चलिए जी, अब हमने देखना है ये पांचवा, हाउ टू मेक एन इंफॉर्मेशनल एंड सर्विसेज बेस्ड पोस्ट ऑन लिंक्डइन। इंफॉर्मेशनल पोस्ट क्या होती हैं कि हमने जैसे फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं ना इंफॉर्मेशन के लिए, उससे क्या होगा कि काफ़ी क्लाइंट हमारे जो है ना इनबॉक्स में भी आएंगे कि आपको तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन पोस्ट कैसे बनानी है, उसके लिए आपने कहाँ पे जाना है। तो सबसे पहले जो है ना आपने इंफॉर्मेशनल पोस्ट बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपने ट्राई करनी है वो गूगल पे जाना है। गूगल से आपने जो है ना सर्विस बेस्ड इंफॉर्मेशनल बेस्ड पोस्ट लिखवानी है, फिर आकर आपने यहाँ पे लगानी होती है। ठीक है, ये कैसे लगानी, जैसे ही हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी प्रोफाइल को। ठीक है, यहाँ पे आ रहा होगा क्रिएट अ पोस्ट। ये देखें, जैसे हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं ऐसे ही आ रहा है। आज हमने कौन सी पोस्ट लगानी है, फॉर एग्जांपल हम इंफॉर्मेशन के लिए हम लगा देते हैं डू फॉलो की, यानी कि व्हाट इज डू फॉलो बैकलिंक। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं व्हाट इज डू फॉलो बैकलिंक। अब हम इसको कर देते सर्च। ये देखें जी, गूगल ने हमें सक्सेसफुली बता दिया कि डू फॉलो बैकलिंक ये है। ठीक है जी, तो हम इसको कर लेंगे कॉपी। ये मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि आपने डेली बेसिस पे पोस्ट लगानी होती है जब आपकी जो है ना पोस्ट रैंक कर जाए। फिर आपने ये देखें ऐसे बना लेनी होती है। यहाँ पे आप आकर सर्च कर देते हैं व्हाट इज़ DA एंड DR, वो इन्फॉर्मेशन डाल दी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं पोस्ट की तरफ के कैसे लगानी। ये देखें व्हाट इज़ डू फॉलो बैकलिंक, ये हम लगाते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं व्हाट इज़ डू फॉलो बैकलिंक। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज। ये हमें बहुत अहम किरदार अदा करेगी, यानी कि हमारी प्रोफाइल को रैंक करने में। हम डेली बेसिस पे जो है ना पोस्टें ऐसे लगाया करेंगे ताकि जो है ना क्लाइंट, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट बने। तो इसलिए जो है ना ये पोस्ट लगानी पड़ेगी। जब कनेक्शन बन जाए फिर तो जितनी मर्जी आप लगा लें, फिर कोई इशू नहीं होता। व्हाट इज डू फॉलो बैकलिंक, ठीक है जी, बैकलिंक्स। ये जो है ना, ठीक है जी, अब हम इसके आगे ये डाल देंगे। ये देखें, ये हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं। और ये देखें, अब हमने जो कॉपी किया है ना उसको कर देना पेस्ट। ये देखें, वो कह रहा है डू फॉलो लिंक्स आर दोज दैट अलो गूगल एंड अदर सर्च इंजन टू पॉइंट बैक टू योर वेबसाइट और ब्लॉग। सो एवरी टाइम यू इंसर्ट a do follow link on your site it can point back to you, which strength your authority by showing search engine what other site blog and post are linking to you। ठीक है, ये डू फॉलो बैकलिंक के हवाले से उसने हमें जो है ना एक गाइड कर दी है। तो अब हम इसको जो है ना, अब क्या करेंगे, ठीक है, अब आपने ऐसा करना है कि इसके नीचे जो है ना, इसको हम थोड़ा सा ना बोल्ड कर लेते हैं कि ये जो है ना अच्छा नजर आए। Ctrl+B से हमने जो है ना इसको बोल्ड कर लेना है। ये देखें मैंने बोल्ड कर लिया, ताकि ये जो है ना Ctrl+B प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना, अब आपने इसकी इमेज भी लगा देनी है। इमेज कहाँ से लेनी है डू फॉलो बैकलिंक की, वो कहाँ से लेनी है, वो भी हमने गूगल से ही लेनी है। यानी कि हमने सर्च किया था ना व्हाट इज डू फॉलो बैकलिंक, और आगे ये देखें इमेज भी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ठीक है, और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज मुझे अच्छी लगती है, मैं इसको उठाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको, अगर डाउनलोड वाला ऑप्शन हुआ तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। ये देखें यहाँ पे अगर ऑप्शन हो ना सेव इमेज, यहाँ पे हम सेव इमेज पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे हम किस फाइल में सेव करना चाहते हैं, तो हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं डाउनलोडिंग में करना चाहता हूँ,
किस फोल्डर में करना चाहता हूँ, सॉरी, ठीक है, डाउनलोड्स। ये जिस कंसेप्ट को आपने लिखना है ना, उसी कंसेप्ट से आपने उठानी है, ठीक है। ये मैंने सेव कर लिया ना, अब मैं चलता हूँ। अब ये देखें मीडिया वाले ऑप्शन पे ऐड मीडिया के ऊपर आपने क्लिक कर देना। ये देखें जी, ये जो है ना, ये हमें ओपन नहीं करने दे रहा। ये देखें ऐड मीडिया। तो अब हमने चले जाना डाउनलोड वाले ऑप्शन में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाउनलोड। ये देखें, ये मैंने डाउनलोड की थी। ओपन करता हूँ इसको, ये देखें। अब मैं इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें ये लग गई है, ठीक है जी। समझ आ गई ना आपको ये कैसे आप मैंने लगाई। अब मैं इसको थोड़ा सा फिर बोल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो है ना शॉर्ट हो गया। CTRL+B से, और दो फालों को भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ ताकि खूबसूरत दिखे। अब हमने क्या करना है, अब इसकी कोई ना थोड़ी बहुत ही सेटिंग रहती है जो हमने करनी है, ठीक है जी। और हमने यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हैशटैग भी लगाने हैं अपनी पोस्ट को वायरल करने के लिए। ये हम इंफॉर्मेशनल पोस्ट लगा रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो नज़र आए। लिंक्डइन का एक असूल है, जितने आप हैशटैग यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो पोस्ट हैं वो लोगों तक जो है ना रसाई हासिल करेगी। तो इसके नीचे जो है ना हमने क्या क्या लगाना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक हैशटैग यूज़ करता हूँ SEO, ठीक है जी। सेकंड मैं यूज़ करता हूँ गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। और हमारा फर्स्ट क्या था, फर्स्ट हम इसका लगाते हैं ये, यानी कि मैं फर्स्ट यही लगाता हूँ कि डू फॉलो बैक लिंक। यानी कि हम डू फॉलो के बारे में लिख रहे हैं ना, तो डू फॉलो बैक लिंक क्या है। डू फॉलो, ठीक है जी। ये देखें डू फॉलो बैक लिंक, SEO, गेस्ट पोस्टिंग। आगे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से ब्लॉगिंग का लगा देते हैं, ठीक है जी, ब्लॉगिंग। ये देखें ऐसे आप जितने ज़्यादा हैशटैग लगाएंगे ना, उतना ज़्यादा जो है ना आपकी जो है ना वो यानी कि पोस्ट वायरल होगी, ठीक है। अब ये इमेज है, इसकी एसईओ हमने कैसे करनी है। ये जो पेंसिल वाला आइकन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। देखे ना जी, ये जो हम पिक्चर लगाते हैं ना लिंक्डइन के ऊपर, इसकी भी एसईओ होती है। हमें इमेज की भी एसईओ करनी पड़ती है। वो कैसे हमने करनी पड़ती है, ये देखें अल्टरनेटिव टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही हम आल्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, वहां पे हमने ना जब भी कोई पोस्ट लगानी, फॉर एग्जांपल आप नो फॉलो की ले रहे हैं, गूगल से नो फॉलो का कंसेप्ट लिखवा कर उधर आ रहे हैं, तो पोस्ट लगानी है। पोस्ट लगाने के बाद आपने जो है ना इसकी जो है ना इमेज की भी आपने एसईओ करनी होती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना होगा, यानी कि हमने जो है ना इसकी एसईओ करने के लिए क्या हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे एक हमारी मेन जो फील्ड है आपको पता है एसईओ लिख देंगे, ठीक है। आगे हमने लिख देना है ये किसके बारे में है, डू फॉलो है या नो फॉलो, जो भी हम लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डू फॉलो के बारे में है। आगे हम लिख देंगे गेस्ट पोस्टिंग लिख देंगे, बैकलिंक लिख देंगे, ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग। ये अल्टरनेटिव जब तक आप नहीं ना लिखेंगे उतनी देर तक आपकी इमेज भी वायरल नहीं होगी, ठीक है। अब हमने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें जी, अब हमारा जो है ना ये भी ऐड हो चुका है। अब हमने इसको कर देना पोस्ट। ऐसे इंफॉर्मेशनल पोस्ट बनानी है, बना लेंगे ना, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने डेली बेसिस पे लगानी है एक। आप नो फॉलो की कहते हैं, जस्ट कंसेप्ट लिखें जाकर गूगल पे ऐसे, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है। ये मैंने लिखा है ना व्हाट इज डू फॉलो बैक लिंक, आप लिख लें व्हाट इज नो फॉलो बैक लिंक, या व्हाट इज डीए लिख रहे हैं, ठीक है।
आप और तरह बदल कर भी लिख सकते हैं कि डू फॉलो बैकलिंक के क्या फ़वायद हैं, वो सर्च कर लें गूगल पे, तो यहाँ पे आकर पेस्ट करें और उसका नीचे पेस्ट करें, गूगल ही से इमेज ले लें, इमेज लेने के बाद 2-4 हैशटैग यूज़ करें और अपनी इंफॉर्मेशनल पोस्ट को पोस्ट कर दें। यहाँ पे हम जो है ना पहली ही पोस्ट हमारी लग रही है, तो ये देखिए मैंने कर दी पोस्ट के ऊपर क्लिक। तो अब देखते हैं कि ये जो है ना पोस्ट होती है या नहीं। ये देखें जी सक्सेसफुली पोस्ट हो चुकी है। ठीक है, ये देखें पोस्ट सक्सेसफुल, व्यू पोस्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी जो है ना ये व्यू होगी। ठीक है, देखें जी, देखें ना जी ये कितनी प्रोफेशनल आ रही है। ठीक है, इमेज की भी मैंने एसईओ करती आल्ट पे जाकर, ठीक है उधर ही हमने एसईओ करनी होती है। ये देखिए यहाँ से हम लाइक कमेंट और रिस्पॉन्स आएंगे कि आपने ये पोस्ट लगाई है, अगर कोई क्लाइंट हुआ तो कभी आपने डीए की लगा देनी, कभी डीआर की लगा देनी है, कभी ऐसे आपने ना इन्फॉर्मेशनल पोस्ट डेली बेसिस पे एक पोस्ट सिर्फ किया करनी है स्टार्टिंग में। कल भी आप कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये होगी यानी कि हमारी पोस्ट इनफॉर्मेशनल। अब हमने लगानी है सर्विसेज बेस्ड पोस्ट। वो कैसे लगानी है, वो हम तब लगाएंगे जब हमारे थोड़े बहुत कनेक्शन बन जाएंगे, लेकिन अब भी हम ट्राई कर लेते हैं, अगर हम लगाना चाहते हैं तो लगा लेंगे, अदरवाइज जो है ना मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ क्योंकि फिर आपको मसला ना आए। वो इन सर्विस बेस्ड पोस्ट हम कैसे बनाते हैं, ये क्लियर है ना आपको। इन्फॉर्मेशनल पोस्ट लगा लेंगे ना, यस टाइप कीजिए अगर लगा लेंगे तो प्लीज। चलें जी, गुड हो गया। यहाँ से इंशाल्लाह जो है ना मुझे उम्मीद है हम 10 दिन के अंदर अंदर कोई क्लाइंट लेकर आएंगे। ठीक है, अफादियत तो ये हमें यही होगी ना कि मैं आपको क्लाइंट हंटिंग भी सिखाऊं लिंक्डइन पे। तो मैंने तमाम लेक्चर जो है ना लिखे हैं। तो हमारी इंफॉर्मेशनल पोस्ट भी होगी, हमने जो है ना अपना सर्विस पेज भी बना लिया, वो भी आपने बना लेना। इंफॉर्मेशनल पोस्ट भी आपने देख ली कैसे लगानी है, लेकिन फीचर्ड पोस्ट पे आपने देखा ना कि वो लिंक नहीं उठा रहा था। वो मैं ट्राई करूंगा कि उसको यानी कि कल ही यानी कि सुबह ही मैं आपको रिकॉर्डिंग करके फीचर्ड पोस्ट वाला अलग से कंसेप्ट दे दूं, तो उधर देखकर आपने लगा लेनी, सिंपल है। ठीक है, बाकी कंसेप्ट कल होंगे। ठीक है, बाकी ये देखे कितने कंसेप्ट अभी रहते हैं। क्रोजल पोस्ट, क्रोजल पोस्ट आपको सिखानी है। उसके बाद लिंक्डइन प्रीमियम फॉर फ्री, प्रीमियम हमने कैसे बनाना है। हाउ टू ऑन क्रिएटर मूड, क्रिएटर मूड को कैसे ऑन करना है। हाउ टू फाइंड क्लाइंट, यानी कि कल हमारी ये 3 हो जाएगी, परसों से हमने क्लाइंट को टारगेट करना शुरू कर देना है। तो आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह 22 जनवरी तक अगर ना हुआ तो 23 तक हो जाएगा। 23 के बाद हमें ऐड से, और ये जनवरी के मंथ के अंदर अंदर इंशाल्लाह ऐड से और आई कॉपीफाई का टारगेट है। ठीक है, देखें जी अब हम चलते हैं कैनवा के ऊपर। कैनवा पे बनती है जी सर्विस बेस्ड पोस्ट। ठीक है, जैसे हमने वो नहीं बनाया था, यानी कि मैंने आपको सिखाया था, ये देखें जी ये जो टेम्पलेट बनाया था, इस तरह हम सर्विस बेस्ड पोस्ट बनाएंगे और पोस्ट की भी एसईओ करेंगे। ठीक है, इमेज की भी एसईओ करेंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ कैनवा पे। जस्ट आपने canva.com फ्री वाला वर्जन जो है ना इसको सर्च कर लेना। कैनवा थोड़ा सा लेट ओपन होगा। ओहो, चलें जी, ये हमारा जो है ना कैनवा ओपन हो चुका है। अब हमने यहाँ टाइप क्या करना है, मजे की बात ये हमने टाइप करना है लिंक्डइन पोस्ट, यानी कि हम बनाने जा रहे हैं लिंक्डइन पोस्ट। पोस्ट कैसे बनाने जा रहे हैं, सर्विस बेस्ड पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, लिंक्डइन पोस्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है जी, लिंक्डइन पोस्ट, ठीक हो गया जी। अब मैं इसको इंटर पे प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैं प्रेस करूंगा यहाँ से हम कोई खूबसूरत सा, बहुत अच्छा सा डिज़ाइन जो हमें अच्छा लगे और हमारे दिल को भी अच्छा लगे कि ये डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, और इसी को हम उठाएंगे और उसको हम ऐड कर लेंगे। यहाँ से डिज़ाइन जो है ना काफ़ी देर से ओपन होंगे। ये कैनवा जो है ना, कैनवा पे नेट का ये इशू बन जाता है। ठीक है, ये नेट तो तेज़ है लेकिन डिज़ाइन ओपन होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, आपको भी पता होगा। यहाँ से मैं आपको डिज़ाइन उठाकर उसको एडिट करके कैसे हमने सर्विस बेस्ड पोस्ट बनानी है
ये सर्विस बेस्ड पोस्ट जो है ना हमने हर वीकेंड पे करनी होती है, ठीक है। ये देखिए, ये हमने उस दिन बनाई थी ना, ये वहीं पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे जो है ना एक, ये देखे फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना ये अच्छी लगती है। अभी जो है ना और भी शो हो रही होगी, लेकिन हम ये ही उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम यही उठा लेते हैं। देखें जी, हम इसको कर देते डिलीट, इसको भी कर देते हैं डिलीट, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे हम जो है ना हेडिंग को उठाते हैं। यहाँ कहीं हेडिंग का ऑप्शन होगा, टेक्स्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ऐड हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये हमारी जो हेडिंग है, ये इसको उठाकर हम क्या करेंगे जी, देखें जी, ये ये यहीं रहने देते हैं और इसको उठाते हैं। ये देखिए यहाँ पे लेकर आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जी, यहाँ पे देखें जी, अब हम इसका टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि हमें जो है ना खूबसूरत लगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया गेस्ट पोस्टिंग। अब मैं इसको थोड़ा सा ना शॉर्ट कर लेता हूँ। देखें जी, इसको यहाँ पे रखते हैं गेस्ट पोस्टिंग, और मैं एक और हेडिंग बनाता हूँ। ये मैं जल्दी जल्दी से बना रहा हूँ, आपने जो है ना जितनी खूबसूरत बने ना उतनी बना लेनी है। ये हमारी बनेगी इंफॉर्मेशन बेस्ड पोस्ट। गेस्ट पोस्टिंग हो गया। अब हम लिखते हैं उसी डिज़ाइन में सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि हम जो है ना गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस देते हैं। सर्विस बेस्ड पोस्ट है ये हमारी। ठीक है जी, गेस्ट पोस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको कर देते हैं हम, इस इन टॉपिक को हम जो है ना, इनको हम जो है ना कट कर देते हैं और यहाँ पे हम जो है ना अपने टॉपिक लिखेंगे। पहले नंबर पे फॉर एग्जांपल हम जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं बैकलिंक, बैकलिंक, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम लिख लेते हैं गेस्ट पोस्टिंग। यहाँ पे लिख लेते हैं हम अवेलेबल, थोड़ा सा ना मैं इसको बड़ा करता हूँ आपको जो है ना नज़र आए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अवेलेबल हाई अथॉरिटी साइट, हाई अथॉरिटी, ठीक है जी। जल्दी जल्दी से मैं जो है ना हाई अथॉरिटी साइट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डू फॉलो, ठीक है जी। ऐसे हमने जो ना अपना सर्विस बेस्ड पोस्ट जो बनानी है, यहाँ पे आ रहा है ना अप्लाई नो, यहाँ पे आपने लिख देना इनबॉक्स नो, ठीक है। ऐसे आपने कोई टेम्पलेट लेना है
जो अच्छा सा हो और उसका यानी कि ना डिज़ाइन भी अच्छा हो। इस तरह आप जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना इसको मैनेज कर लेंगे। यहाँ कहीं टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो जस्ट मैं इसको चेंज करता हूँ। ये मैं कलर कर लेता हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट कलर क्या करता हूँ, चलें जी ये कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनबॉक्स नो, ठीक है जी। ये जो है ना टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर लूँ। यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं और हम अपना बनाते हैं, ठीक है, वो नहीं हो रहा था। ये देखिए यहाँ पे मैं रखता हूँ और अब मैं इसको ट्राई करता हूँ। इनबॉक्स नो, ठीक है, इनबॉक्स नो, यानी कि इनबॉक्स में फिर वो हमें जो है ना मैसेज कर देगा। और यहाँ पे सेंड यूर सीवी टू, यहाँ हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम अपनी जीमेल लगा देते हैं। ठीक है जी, मैं बैक जाता हूँ। ये देखिए यहाँ जीमेल वाला ऑप्शन है ना, यहाँ हम अपनी जीमेल लगा देंगे। मेरी जीमेल है जी, जिस पे मैं मैसेज रिसीव करना चाहता हूँ, SHAHID शाहिद, SEO बैकलिंक @gmail.com। चलें जी, ये मेरी जीमेल लग गई। ये देखें जी, ठीक है जी। और अब मैं इसको पिक्चर को डिलीट करता हूँ इसकी, तो मैं अपनी पिक्चर को ट्राई करता हूँ। अगर कोई मेरी पिक्चर यहाँ पे हुई ना, तो वो मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं ये ट्राई कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। चलें जी, ये मेरी पिक्चर लग गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव। सेव मैं कोशिश करूँगा कि PNG में करूँ, ठीक है, डाउनलोड। ये देखें PNG में है JPG बेस्ट फॉर शेयरिंग, ठीक है। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ डाउनलोड करूँ, ठीक है जी। ये देखें ये JPG में आपने डाउनलोड कर लेनी है। ऐसे आपने अपनी ना सर्विस बेस्ड पोस्ट जो है ना बनाते रहना है। चलें जी, अब मैं चलता हूँ कि हमने जो ना अपनी सर्विस बेस्ड पोस्ट कैसे लगानी थी। यानी कि पोस्ट तो बन गई, तो अब हमने कैसे बनानी है। यहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल पे जाते हैं। यहाँ से हम ढूंढते हैं स्टार्ट अ पोस्ट का ऑप्शन, यहाँ पे होगा, तो वहाँ जाकर हमने इसको पोस्ट कर देना, ठीक है। अगर आपकी हमारी जो है ना, ये देखिए क्रिएट अ पोस्ट, ये पूछ रहा व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, ठीक है। यहाँ पे हमने जाना है और यहाँ से वो इमेज अपलोड कर देनी है और साथ में हमने उसके बारे में कुछ लिख देना है। यहाँ पे ऐड मीडिया पे जाकर ये देखें ये हमने किया था ना, हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। ये देखें ये हमने बनाई है ना, इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं और ये देखें जी, ये हमारी जो है ना सर्विस बेस्ड पोस्ट आ चुकी है, ये मैंने जो बनाई है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्या लिखता हूँ,
यहाँ पे जो है ना मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, आई विल प्रोवाइड गेस्ट पोस्ट सर्विसेज। ठीक है, आई विल प्रोवाइड गेस्ट पोस्ट सर्विसेज, जल्दी जल्दी से। ठीक है जी, ये देखें। और उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके ऊपर आपने जो है ना हैशटैग ज़रूर यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हैशटैग यूज़ करता हूँ SEO का, आगे मैं यूज़ करता हूँ बैकलिंक का। ठीक है जी, बैकलिंक हो गया। आगे मैं यूज़ करता हूँ ब्लॉगिंग का। ठीक है जी, ऐसे आपने काफ़ी ज़्यादा जो है ना यूज़ करने हैं। और उसके बाद इमेज की एसईओ कैसे करनी है, ये देखें। ये पेंसिल का आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना और नीचे ये देखें आल्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। आल्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आपने इमेज की एसईओ के लिए चंद एक वर्ड मेंशन कर देने जो हमारी फील्ड से रिलेटेड हो। ठीक है, इसलिए इमेज की भी एसईओ हो जाएगी। गेस्ट पोस्ट में कर देता हूँ, बैकलिंक कर देता हूँ। यही जो है ना बार बार हम कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फील्ड ही हमारी ये है। ऑफ पेज एसईओ कर देते हैं। ठीक है जी, ऑफ पेज एसईओ। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं ऐड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ऐड हो चुका है। अब मैं कर देता हूँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो इसकी भी एसईओ हो चुकी है और मैंने सर्विस के बारे में लिख दिया। अब हम फाइनली हमारी ये पहली पोस्ट है, तो हम जो है ना इसको बिस्मिल्लाह कर पोस्ट कर देते हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना मुझे उम्मीद है कोई मसला नहीं आएगा। ये देखिए हमने जो है ना फाइनली पोस्ट कर दी है। सर्विस बेस्ड पोस्ट भी आज हो चुकी है हमारी। तो आपने ऐसे जो है ना आपने बनाते रहना, हर वीकेंड पे सर्विस बेस्ड पोस्ट करनी है। और ये देखिए ये हो चुकी है। व्यू पोस्ट पे हम क्लिक करते हैं। देखें जी, ये मेरी पोस्ट लग चुकी है। देखें जी, जैसे वो फेसबुक पे इश्तिहार देते हैं ना, ऐसे लग चुके। ऐसे आपने इन्फॉर्मेशनल और सर्विस बेस्ड पोस्ट बनाकर डाल देनी है। तो अभी हमारा टाइम एंड हो चुका है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो फिर वो ये वीडियो देख लेगा। वो मैं इस वीडियो को